समझेगा। लेकिन जब जवानी आता है तो संसार के काम में, विषय में बीत जाता है। अब बुढ़ापा का इंतजार करते हैं कि बुढ़ापा में हम करेंगे, तो बुढ़ापा में क्या करेंगे? बुढ़ापा में साधन नहीं होगा। बुढ़ापा में अगर साधन करना चाहे तो आप साधन नहीं कर सकते हैं। अरे कमर टेढ़ हो जाएगा, कान से नहीं सुनाई देगा, आंख से कम दिखाई देगा। कान से नहीं सुनाई देगा तो सत्संग सुनेंगे, आंख से नहीं दिखाई देगा तो राम नाम देखेंगे? नहीं देखेंगे, साधन भी नहीं होगा। लेकिन जवानी में अगर हम साध ले तब बुढ़ापा में भी होगा। पूरा जीवन भर जो हमने किया है बुढ़ापा में भी वही नु आएगा का दूसरा आएगा। लोग समझते हैं कि बुढ़ापा में हम भजन कर लेंगे, बुढ़ापा में भजन करेंगे, और मोह घेरता है और संसार में ख्याल लग जाता है, परमात्मा में लगता नहीं है। इसलिए सतराम बाबा कहे नौजवान लोगों से, उम्र घटती नौजवानों जो अजूरी का नीर है, आप ही से आप बधाया जैसे बंदर कीर है। हमारा आपका सबका उम्र बीत रहा है, किस तरह समझ में भी नहीं आता है। अरे अजूरी में पानी ले लिया जाए, कितना ही दबा के रखा जाए, लेकिन नीचे से ठोपे ठोपे करके सौरा जाएगा, सब गिर जाएगा, अब पता भी नहीं चलेगा। उसी तरह से हमारा जीवन बीत रहा है, एक दिन समाप्त हो जाएगा, कब बीता यह पता भी नहीं चलेगा, यह पता भी नहीं चलेगा। तन तुम्हारा है जो तर्क, श्वास तेरी तीर है, यह शरीर तर्कस है, तर्कस। इसमें तीर मिला हुआ है श्वास, श्वासवे आपका पूंजी है, श्वासवे आपके लिए धन है, श्वासे पर आयु है। लेकिन जिस दिन यह पूंजी समाप्त हो जाएगा, तीर निकल जाने के पीछे कुछ भी नहीं तदबीर है। श्वास जिस दिन समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद कोई उपाय नहीं है। सारा दुनिया के लोग अपने आप बंधाए हैं, जबरदस्ती कोई बांध कर नहीं रखा है। भरम बस हम कहते हैं कि माया हमको पकड़ ली है। अरे हम माया को पकड़े हैं कि माया हमको पकड़ी है? यह संसार माया है, जितना दिखाई देता है सब माया है। गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। जहां तक हम देख रहे हैं, जहां तक हमारा मन जाता है सब माया है। तई हमको पकड़ा है कि हम इसको पकड़े हैं? हम इसको पकड़े हैं, हम इसको पकड़े हुए हैं। अगर इसको छोड़ दे, संसार रूपी माया को हम छोड़ दें, तो हम मुक्त हो सकते हैं। जहां से आए हैं वहां जा सकते हैं। आप प्रभु के नाम का सुमिरन करें तो भवसागर से पार जा सकते हैं। लेकिन इसको हम छोड़ते नहीं हैं।
कहते हैं कि माया हमको नहीं छोड़ रही है। उदाहरण के लिए महाराज जी सतराम बाबा बतला रहे हैं, जिस तरह से पहले जमाने में बंदर को बजाने वाले जो बहेलिया होते थे, वे क्या करते थे, आप लोग शायद देखे होंगे, और नहीं देखे होंगे तो सुने जरूर होंगे। वो क्या करते थे कि एक घोइली ले जाकर, घोइली का मुंह रहता है पतला, बंदरों का जहां झुंड रहता था वो ले जाकर के जमीन में घोइलिया गाड़ देते थे, और मुंहवा जमीनिया से ऊपर रहता था। अब बंदर को दिखा करके, बंदरों को दिखा करके मीठा के भेली आ घोइलिया में डाल देते थे। तो घोइलिया का मुंह रहता है पतला, सीधा हाथ लगाइएगा तो घोइली में समाएगा, आ मुट्ठी बांधिएगा तो घोइली में से हाथ नहीं निकलेगा। वो बहेलिया क्या करता है कि मीठा के भेली डाल देता है और वहां से चला जाता है। अब बंदर सब देख रहे हैं कि तो मीठा का भेली डाला है, दौड़ करके आते हैं, हाथ लगा देता है। कोई बंदर जो पहले आता है वो हाथ लगा दिया, हाथ लगा करके मीठा का भेली पकड़ लिया। तो हाथ लगाया, सीधा समा गया, और मीठा का भेली जब पकड़ लिया और निकालना चाहता है तो अब निकलेगा। घोइलिया का मुंह पतला रहता है, निकलबे नहीं करता है। बंदर बेचैन हो जाता है, मीठा के भेली को निकालने के लिए छटपटाता है, लेकिन मीठा का भेली निकलता नहीं है। तब तक बहेलिया अब आता है। बहेलिया को जब देखता है कि बंदर देखता है कि बहेलिया आ रहा है, तो बंदर हाथ निकालने का कोशिश करता है कि निकाल के हम भाग जाएं, लेकिन मीठवा का भेलिया छोड़ेगा तब न हाथवा निकलेगा। मीठा का भेली तो छोड़ता नहीं है कि हाथ निकल जाए। मीठा का भेली छोड़ देगा तो हाथ निकल जाएगा, वो भाग जाएगा, कौन पकड़ेगा। लेकिन मीठा का भेली नहीं छोड़ता है, काफी कोशिश करता है, बेचैन होता है, घोइलिया के चारों तरफ नाचता है। हाथवा उसमें लगाया है, मीठा का भेली पकड़ा है और नाच रहा है, छटपटा रहा है कि अब आ गया, पकड़ेगा, हाथ निकल जाए, लेकिन हाथ नहीं निकलता है। मीठा का भेली पकड़ा हुआ है, छोड़ देगा तब न हाथ निकलेगा। तब तक वो बहेलिया आ जाता है नजदीक। अब उसके नजदीक आ गया, बंदर और छटपटाता है, लेकिन मीठा का भेली नहीं छोड़ता है। तो अब वो बहेलिया क्या करता है, दूगो सामान रखता है, एगो जाल लिए रहता है और एगो डंटा। आ करके एगो जाल फेंक देता है। तो जाल जब फेंक देता है तो बंदरवा और ही छटपटाता है, लेकिन मीठवा का भेलिया नहीं छोड़ता है कि हाथवा निकले। अब तो हाथों निकल जाएगा तो जाल बीग दिया है, लेकिन तो वो मीठा का भेली नहीं छोड़ता है कि हाथ निकल जाए। तो अब वो बहेलिया डंटवा जो लिए रहता है, वो डंटवा से मारता है फटाफट 4 डंटा। 4 डंटा जब मारता है तो फट दे हाथवा में के मीठवा छूट जाता है, हाथवा निकल जाता है।
मीठा का भेली छूट गया, हाथ निकल गया, लेकिन जाल में तो बंधा गया। जाल में अब बंधा गया, मीठा भी नहीं मिला, आज जालों में फंस गया। उसी तरह से सारा दुनिया के लोग पंच विषय रूपी मीठा को पकड़े हुए हैं। पंच विषय का सुख भी प्राप्त नहीं होता है, छोड़ता भी नहीं है। जिस तरह से बंदर मीठा के भेली को पकड़ करके निकालना चाहता है, निकलता नहीं है, निकलेगा तब न मीठा खाएगा, तब मीठा भी नहीं भेटाता है, अंत में बनाई हो जाता है। वह बहेलिया पकड़ के ले जाता है, आने ओने करता है तो दो चार डंटा और ही मारता है, आ ले जाकर के मार मार करके बंदर को सिखाता है। क्या सिखाता है? हाथ पसारने के लिए, भीख मांगने के लिए, है लंका फांदो, हई खेल देखाओ, आ दुआरे दुआरे घुमाता है। उसी तरह से हम विषय रूपी मीठा को पकड़े हुए हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये भरपूर मिलता भी नहीं है। मीठा दिखाई ईंटा से मारा, आ माया सारा काज बिगाड़ा, अंत में बुढ़ापा आ जाता है। बंदर देखता है कि बहेलिया नजदीक आ गया तो छटपटाता है, बेचैन होता है। उसी तरह से जब बुढ़ापा आता है तो सब लोग कहते हैं कि अब तो बुढ़ापा आ गया, कुछ दिन का जिंदगी है, लेकिन संसार से आसक्ति हटती है, संसार से ख्याल हटता है, संसार से आसक्ति नहीं हटता है, संसारिक आसक्ति समाप्त नहीं होती है, संसार से ख्याल निकल नहीं पाता है, इसी में और लगता है। जदी करके खूब छटपटाता है कि अब तो बीमारी हो गया, बुढ़ापा आ गई, चला नहीं जाता है, अब जमराज आएगा, अब तो मरबे करेंगे, लेकिन ख्यालवा राम जी में नहीं जाता है, संसारे में लगा हुआ है। संसार को जिस तरह से बंदर मीठा का भेली को गोह करके पकड़ा हुआ है, छोड़ता नहीं है, उसी तरह से दुनिया के लोग सांसारिक विषय को गोह करके पकड़े हुए हैं। धन को, जमीन को, घर को, परिवार को, सब को पकड़े हुए हैं, इसी में ख्याल लगा हुआ है। नित नयो मोह बढ़ो और ही आसक्ति बढ़ती जाती है। अंत में जमराज जब आते हैं, कंठरुधन होता है तो छटपटाहट तो और ही बढ़ जाता है। यानी बहेलिया आकर के अब जाल फेंक दिया, बंदर के ऊपर जाल फेंक दिया, उसी तरह से जमराज आकर के अब जाल फेंक दिए, तब भी इसकी आसक्ति समाप्त नहीं होती है। तो जमराज का जब डंटा गिरता है तब विषय रूपी मीठा छूट जाता है, संसार छूट जाता है, परिवार छूट जाता है, जमीन छूट जाता है, धन छूट जाता है। अब बंधा गया इस जाल में, अब जमराज के फंदा में अब बंधा गया।
अब वो पकड़ करके ले जाते हैं। इसके सूरत के हिसाब से, इसके कर्म के हिसाब से, सूरत के हिसाब से जोनी मिलता है और कर्म के हिसाब से दुख और सुख प्राप्त होता है। कभी हाथी में जाता है, घोड़ा में जाता है, कुत्ता में जाता है, सर्प में जाता है, बीछी में जाता है, चींटी में जाता है। इसी को महाराज जी सतराम बाबा कहे कि लख 84 भांति दुआरी कोई निकल न पई हो, अब तक भुलायो अब ना भुलई हो। 84 लाख जोनी यही भांति भांति करके दुआरी है। अरे घर में, आंगन में जब हम जाते हैं तो किनारे किनारे कई गो रूम है। आंगन से बाहर निकलने के लिए एक दोगहा होता था। अब तो घर बनाने का सिस्टम बदल गया है, लेकिन पहले जो घर बनता था बीच में आंगन रहता था, किनारे किनारे घर रहता था, एगो दोगहा रहता था, दोगहा से तो बाहर आया जाता था। उसी तरह से उदाहरण है। 84 लाख जोनी घर है। हाथी, घोड़ा, कुत्ता, सियार, बंदर, ये सब घर है। इस घर में से निकल के उस घर में, और उस घर में से निकल के उस घर में। अरे कभी हाथी में, कभी घोड़ा में, कभी कुत्ता में, कभी सियार में। भगवान की कृपा होती है तो कभी दोगहा में आता है। दोगहा ही मनुष्य शरीर है। तो मनुष्य शरीर कभी मिलता है, एक पैर अगर आगे कर दिया तो दोगहा से बाहर आ गया, घर से बाहर निकल गया। एक पैर अगर पीछे करता है तो आंगन में चला गया, फिर ही घरवा में घूमते रहेगा। उस घर से छुटकारा नहीं होगा। लेकिन मनुष्य शरीर जब मिलता है तो इसे खुजली उपट जाती है, बीमारी लग जाती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान, मत्सर्ज का। एक कथा है उदाहरण के लिए। पहले जमाने की बात है जब हैजा और प्लेग आया करता था। जिस गांव में हैजा आ जाता था, तो आज आधुनिक युग है, बहुत सुविधा है, लेकिन उस समय इतना सुविधा नहीं था। जिस गांव में हैजा आ जाता था या प्लेग आ जाता था, उस गांव के लोग घर छोड़ करके, गांव छोड़ करके चौर चाचर में चले जाते थे, क्योंकि वह इन्फेक्शन का बीमारी था, छुआछूत का बीमारी था, सब लोग अलग अलग हो जाते थे। तो एक गांव में हैजा आया हुआ था। उस गांव के लोग गांव छोड़ करके, घर छोड़ करके चौर चाचर में चले गए थे। और गौवा में वो मठिया था, बड़का मठिया था। कुछ साधु लोग रहते थे। चार दीवारी बनाया गया था, चारों तरफ से दीवार दिया गया था, एगो दरवाजा था। तो उसमें के साधु लोग भी हैजा के डर से मठिया छोड़ के वो लोग भी कहीं चले गए थे। हैजा का नाम सुन करके एगो अंधा व्यक्ति भागा हुआ जा रहा था। दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन वह भी भाग रहा था कि हम भी गांव से बाहर चले जाएं। वो अभी भागते 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 मठियवा के नजदीक जब आया, अब दरवाजा जो बड़का था उसी में उस समा गया। रास्ता तो दिखाई नहीं दे रहा था, अंजादे पर चल रहा था। रास्ता उसका गबड़ा गया।
मोठिया में वो समा गया, दरवाजा के अंदर चला गया। अंदर जब गया तो देवाल मिला, तो वो अनुभव किया कि हम किसी घर में आ गए हैं। तो सोचा कि चल रहे हैं, अरे कोई तो दरवाजा मिलेगा। तो कुछ दूर चला, तब वो अनुभव किया कि तो चार दीवारी है। तो अब वो विचार किया, सोचा कि चार दीवारी का दीवाल पकड़ करके हम चल रहे हैं। जहां दरवाजा आएगा वहां पर दीवाल नहीं रहेगा, हम बाहर निकल जाएंगे। तो चार दीवारी का दीवाल पकड़ करके चलने लगा। चलते 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 जब दरवाजा के नजदीक आया तब खुजली उपट गई, देवलिया छोड़ दिया। देवलिया पकड़े रहता तब न मालूम होता कि यहाँ देवाल समाप्त है। देवालवा छोड़ दिया, आ देहिया लगा खुजलाने। अच्छा लालका बंद नहीं करता था, चल रहा था, खुजलाने लगा। खुजलाते खुजलाते चल रहा है। तब तक दरवाजा पार कर गया, फिर दीवाल आ गया। फिर दीवाल जब आया तो खुजलियां समाप्त हो गई। अब फिर हाथवा उठा करके ऐसे करता है तो फिर दीवाल मिलता है, फिर चलने लगा। जब दरवाजा के नजदीक आता था तब खुजली उपट जाती थी, दीवाल छोड़ देता था, खुजलाने लगता था। अच्छा लालका बंद नहीं करता था तो आगे बढ़ जाता था। जब दरवाजा से आगे बढ़ता था तो खुजलियां समाप्त हो जाती थी। तब देवालवा पर हाथ रखता था तो देवाले मिलता था। इसी तरह से चलते चलते उसी में रच पच करके मर गया। वही हाल है इस दुनिया के लोगों का। 84 लाख जोनी समझिए कि दीवाल है। दीवाल को पकड़ करके चलते 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 दरवाजा पर आता है। दरवाजा ही मनुष्य जोनी है। जब मनुष्य जोनी मिलता है तो इसे खुजली उपट जाती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान, मत्सर ये लगता है खुजलाने। अच्छा लालका बंद होता है, उम्र रुक रहा है, आयु तो बीत रहा है। एक दिन समय आता है आयु समाप्त हो जाती है। जब आयु समाप्त हो जाती है तो इसका खुजली समाप्त। फिर देवाल पकड़ लिया, 84 लाख जोनी का राह पकड़ लिया। फिर चलने लगा। उसी तरह से चलते चलते जब दरवाजा आता है यानी जब मनुष्य जोनी मिलता है तो अब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान, मत्सर की बीमारी लग जाती है, चलने लगता है। अरे आयु समाप्त हो रही है, धीरे धीरे समय आता है, मनुष्य शरीर जिसने दिया वह ले लिया, फिर दीवाल पकड़ लिया, फिर चल रहा है। तो आज हमको आपको मिला हुआ है। समझिए कि हम दरवाजा पर खड़े हैं। ये खुजली छोड़ करके अरे देवाल पकड़िए, तो देवाल तो है नहीं, बाहर निकल जाएंगे। आज जब बाहर निकल जाएंगे तो आप स्वतंत्र हो जाएंगे। सारा बीमारी समाप्त, सारा दुख समाप्त। इसी दुख से छुटकारा कराने के लिए संत महात्मा सतगुरु सतराम बाबा आए हैं। इसीलिए हम सत्संग कर रहे हैं।
कि हमारा आपका सबका दुख समाप्त हो जाए। लेकिन दुख समाप्त नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? सतराम बाबा जो बता रहे हैं, संत लोग जो बता रहे हैं, उस बात पर हम ध्यान नहीं देते हैं, उस राह को नहीं अपनाते हैं। तो क्या संत लोग बतला रहे हैं? गोसाई जी ने कहा कि राम जपू राम जपू राम जपू बावरे, घोर भाव निर्निधि नाम निज नावरे। अरे राम राम जपिए। सतराम बाबा भी यही बताते हैं। 621 सहस बार नित मन से राम रटई हो। 21,600 नित प्रतिदिन राम नाम 21,600 श्वास निकलता है। तो 21,600 राम नाम जपिए। राम नाम का किताब महाराज जी निकाल दिए। 3 घंटा में पूरा हो जाएगा। अगर समय नहीं है लगातार पढ़ने का तो आधे घंटा पढ़िए, फिर समय मिलता है तो आधा घंटा पढ़िए, फिर समय मिलता है तो आधा घंटा पढ़िए। काम भी करिए और राम नाम भी जपिए। 21,600 पूरा हो जाएगा। आज जब 21,600 राम नाम हम पढ़ेंगे तो राम नाम से प्रेम हो जाएगा। यह जीव जग जाएगा। आज जीव जब जगेगा तो सूरत लग जाएगी। आज सूरत जब लग जाएगी तो प्रभु की विशेष कृपा, प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। आज जब प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी तो सदा श्रद्धा के लिए मुक्त हो जाएगा। सारा दुख छूट जाएगा इसका। इसलिए केवल राम नाम के आशा, केवल मने एक, अनेक का नहीं, अनेकों का अगर आशा करेंगे तो न इधर के होंगे न उधर के होंगे। भक्ति में यही बाधा है। जो लोग साधु हैं वो लोग जानते हैं, जो लोग संत हैं वो लोग जानते हैं। राम नाम जपने वाले राम नाम ही जपेगा। आज जो लोग शिव जी के उपासक है शिवे जी का नाम जपेंगे। जो लोग विष्णु भगवान के उपासक है विष्णु भगवान का नाम जपेंगे, दूसरा का नाम नहीं जपेंगे। लेकिन गृहस्थ लोग सबका नाम लेते हैं, सबका पूजा करते हैं, किसी का फल नहीं मिलता है। पहले ही हमने कहा कि भक्ति में पतिव्रत धर्म है। एक किसी का नाम लेंगे जिसको हम समझे, अरे शिवे जी का नाम ले रहे हैं तो शिवे जी का लीजिए, दूसरे का नाम मत लीजिए, दूसरे का पूजा मत कीजिए। इसका मतलब दूसरे का अपमान नहीं करना है। तो उनका फल जरूर मिलेगा। आज समझ में आ गया तो सबका मालिक राम नाम है। सारा देवी देवता को बनाने वाला वह पार ब्रह्म सतराम जी प्रभु का नाम है। तो राम नाम लीजिए। कबीर साहब कहे कि बहुत देव के पूजते भक्ति का हो गए नाश। सब का पूजा करेंगे तो भक्ति नहीं रहेगा। एक का पूजा करेंगे तो समझिए कि भक्ति रहेगा। रही एक की भई अनेक की। अरे जीव का मालिक एक है। इस संसार में आने के बाद अनेकों को अपना मालिक मान लिया। महाराज जी सतराम बाबा कहे कोई लड़का चाहे लड़की अपने बाप को बाप नहीं कहता है,
और दूसरे को कहता है कि ये हमारे बाप हैं। बाबूजी के सामने ही कहता है कि ये हमारे बाप नहीं है, फलानवा हमारे बाप है। तब बाबूजी को कैसा लगेगा? वो बाप को कैसा लगेगा? उसको अच्छा लगेगा? वो दया करेगा? उसी तरह से जीव का मालिक पारब्रह्म सतराम जी हैं। जीव का मालिक राम नाम है, तो राम नाम छोड़ करके दूसरे को अपना मालिक मानता है, तो राम जी सहायता नहीं करते हैं। आज जिसको राम जी सहायता नहीं करते हैं, इस संसार में वह सुखी नहीं हो सकता है। आज जिन पर राम जी की कृपा होती है, जिनको राम जी सहायता करते हैं, उन पर सबकी कृपा होती है, सब लोग सहायता करते हैं। सब लोग उनका सहायता करते हैं। जेकर राम रखवार, जिसका राम जी रक्षा करे, निश्चित रूप से उसका रक्षा होता है। लेकिन अपने मालिक को छोड़ करके आज दूसरे के आशा कर रहे हैं, तो वह दूसरा आपका नहीं है। वो तो करेगा, लेकिन क्या करेगा? आपके भाग्य के अनुसार, आपके प्रारब्ध के अनुसार ही देगा। वो अपने तरफ से कुछ नहीं देगा, लेकिन वह परमात्मा परम दयालु है। परम दयालु परम पुरुषोत्तम ताहि चिन्ह नर कोई, आ तत्पर हाल निहाल करत है, जानत है कोई कोई। वह परमात्मा परम दयालु है, परम पुरुषोत्तम है। तत्पर माने तुरंत निहाल करने वाले हैं, लेकिन सब लोग नहीं जानते हैं। साहिब के दरबार में कमी का चुके नहीं, अब बंदा मौज न पावई चुक चाकरी माही। उस प्रभु के दरबार में किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन बंदा मौज क्यों नहीं पाता है? अपने ड्यूटी में चुक जाता है। तो हमारा ड्यूटी क्या है? अरे मेरा काम है प्रभु का नाम लेने का, आप प्रभु का काम है गिरते को थाम लेने का। इसलिए प्रभु का नाम राम नाम लिया जाए। बोलिए सतगुरु महाराज की जय जय।